एक शहर में धनराज का परिवार रहता है। उनके बेटे अमित की अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन उनकी पत्नी शकुंतला इस बात से नाराज है। अब तुम्हें क्या हुआ? सुबह सुबह कैसे मुंह फुलाए बैठी हो? मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ और तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। क्या हुआ? बताओ तो सही। मैं अपने बेटे अमित की शादी कहीं और करना चाहती थी, लेकिन तुम हो कि इसे लाए हो। रिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? मैं चाहती थी कि मेरे घर में कोई साउथ इंडियन बहू आए। बहू नॉर्थ से आ गई तो क्या परेशानी हो गई? अगर वो साउथ इंडियन की होती तो डोसा बनाती और भी साउथ इंडियन चीजें बनाती। तभी अंदर से रिया आ गई। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैं क्या बनाऊं? क्या आता है बनाना? कुछ सीखा भी है? हाँ माँ जी, खीर पूरी और सब्जी बना लेती हूँ। जब मेरे इकलौते बेटे की शादी हो रही थी तो इन लोगों ने मुझसे कोई सलाह नहीं ली। अरे कल शादी होकर बहू घर आई है और आज तुम इससे ऐसे बात कर रही हो? मैं इसे अपनी बहू तभी मानूंगी जब ये मेरी परीक्षा में सफल हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस बच्ची से कैसी कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, मैं आपकी कोई भी परीक्षा में पास होने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुझे सभी के लिए 5 प्रकार का डोसा बनाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं आपका दिल जीतने के लिए ये जरूर बनाऊंगी। स्वाद भी होना चाहिए और दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर तूने ये सब बना दिया तो मैं तुझे बहू स्वीकार कर लूंगी। रिया रसोई के अंदर चली गई। तभी उसकी ननद अवनी भी ये सब सुन रही थी। वो अपनी माँ शकुंतला के पास आई और उसने कहा, माँ, ये आपने क्या कर दिया? अगर उसने सच में डोसा बना दिया तो? वो साउथ इंडियन नहीं है, इसलिए नहीं बना पाएगी। हाँ माँ, भगवान से दुआ करो कि ऐसा ही हो, अन्यथा हमें इसे घर में रखना पड़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे? इसे घर में रख लेंगे? अभी हमें अपने सास नंद वाले व्यवहार भी तो इसे दिखाने हैं। अच्छा हाँ माँ, मैं समझ गई कि हम इसको डोसा बनाने ही नहीं देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। वो अपने काम में लग चुकी है। चलो हम दोनों भी लग जाते हैं। रिया फोन में वीडियो देखकर डोसा बनाना सीख रही थी और शकुंतला और अवनी भी अपनी साजिश में लग गई। रिया ने YouTube पर 5 तरह के डोसा बनाना सीखे और सबसे पहले मसाला डोसा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मसाला बनाकर तैयार कर लिया। तभी वहाँ अवनी आ गई। भाभी, आपको माँ बुला रही है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। रिया अपनी सास के पास गई। अवनी को मौका मिल गया और उसने मसाले में नमक मिला दिया ताकि डोसा खाने में अच्छा ही ना लगे, और फिर रसोई से बाहर आ गई। रिया को उसकी सास ने बुलाया ही नहीं था, इसलिए शकुंतला ने भी उससे मना कर दिया। बेचारी रिया वापस लौटकर रसोई में आ गई। अवनी ने बोला कि माँ जी ने बुलाया है और माँ जी कह रही है कि किसी ने नहीं बुलाया। चलो छोड़ो, मैं फटाफट डोसा बना लेती हूँ। रिया फिर से डोसा बनाने में लग गई। उसने प्लेन डोसा के लिए बैटर तैयार किया और डोसा बनाने लगी। लेकिन तभी अवनी ने उसे फिर से आवाज लगाई और बाहर बुलाया। रिया उसके कहने में कमरे में चली गई। अवनी ने फिर से प्लेन डोसा के बैटर में चीनी मिला दी और हंसते हुए बाहर भाग गई। रिया को कमरे में कोई नहीं मिला। अजीब है, आज ये अवनी भी मजाक कर रही है, बार बार मुझे बाहर बुलाती है। नाश्ता तैयार करने में भी बहुत देर हो जाएगी। रिया वापस से रसोई में गई और उसने रवा डोसा का बैटर तैयार कर लिया और उसने बाकी 2 डोसा भी बना लिया और बाहर टेबल पर नाश्ता लगा दिया। माँ जी, नाश्ता तैयार है। ठीक है, हम भी कब से तेरे नाश्ते का इंतजार करके बैठे हुए हैं। शकुंतला, अवनी, धनराज और अमित नाश्ते की टेबल पर आ गए। अब आएगा मजा। बेचारी आज ही परीक्षा में फेल हो जाएगी। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। सबसे पहले धनराज ने डोसा खाया। शकुंतला और अवनी बहुत जिज्ञासा से देख रहे थे। कैसा लगा? वाह, क्या जबरदस्त मसाला डोसा बनाया है, बहुत ही अच्छा है। इसमें नमक ज्यादा नहीं है क्या? तुझे बिना खाए कैसे पता कि इसमें नमक ज्यादा है?
नहीं, मुझे तो ऐसा लगा, मैं भी खाकर देखती हूँ। अवनी ने डोसा खाया तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मैंने इसमें ज्यादा नमक अलग से मिलाया था, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तभी अमित ने भी दूसरा डोसा खाया, लेकिन उसको भी बहुत पसंद आया। अरे वाह, ये मीठा डोसा कमाल है। मैंने पहले कभी इतना अच्छा डोसा नहीं खाया। थैंक्स। हाँ सच में, तुमने बहुत अच्छा बनाया है और ये मसाला डोसा भी बहुत अच्छा है। बहू की तारीफें सुनकर शकुंतला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो भी पांचों डोसा खाकर देखती है। कैसा लगा? अच्छा है ना? वो क्या वो? जैसी बहू तुम्हें चाहिए थी, रिया बिल्कुल वैसी ही है ना? अब तो खुश हो? हाँ, और डोसा भी अच्छा बना है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम रिया को बहू के रूप में स्वीकार कर रही हो? हाँ, मुझे साउथ इंडियन खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी। रिया बिल्कुल ही वैसी ही है। ठीक है, अब मेरे मन से बोझ हट गया। सभी मिलकर डोसा खाते। शकुंतला और अवनी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। माँ, आपको वही करना पड़ा जो आप नहीं चाहती थी। तूने भी तो कुछ नहीं किया, इतनी अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन माँ मैंने सब कुछ किया, लेकिन कोई भी काम खराब कैसे नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता। ओह, वही समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां धनराज, अमित और रिया आ गए। मैं तुम्हें समझाता हूं कि क्या हुआ था। जब तुम दोनों माँ बेटी षड्यंत्र बना रही थी, तब हमने सब कुछ सुन लिया था। हाँ, और जब अवनी बार बार डोसा का बेटर खराब कर रही थी, वो सब भी हमने देख लिया था। हाँ, और हमने आपकी सारी फैलाई हुई चीजों को ठीक कर दिया और फिर 5 तरह के स्वादिष्ट डोसे बनाकर तैयार भी हो गए। मैं अपनी ईगो में अंधी हो गई थी, मुझे इसके लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अब से तुझे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। शकुंतला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। अवनी ने भी सभी से माफी मांगी और फिर शकुंतला रिया को अच्छे से रखने लगी। ये देखकर धनराज और अमित बहुत खुश थे, क्योंकि सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे और रिया अपनी सास को रोजाना कुछ ना कुछ साउथ इंडियन खाना बनाकर खिलाने लगी और शकुंतला भी इस बात से बहुत खुश थी। तो कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।